सब कुछ बड़ा करके देखो। लो बेटा बड़ा कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जितना बड़ा उतना अच्छा है, मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट बनाने में उतना ही टाइम लगता है। एक दो एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा हो तो मार्क्स ज्यादा होंगे क्वेश्चन के। चलो क्वेश्चन नंबर 67। एक एक वर्ड पूरे क्वेश्चन को हिला सकता है, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Meeta and Usha are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:3. Their capital accounts as on 1st April 2015 showed balances of 140 and 120 respectively. Drawings of Meeta and Usha during the year were 32,000 and 24 respectively. Both the account amounts were withdrawn on 1st January. Fixed date दे रखे है drawings की. It was subsequently found that the following items had been omitted. मिस हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, मीटा वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 8,000 भूल गए देना। बताया उन्होंने प्रॉफिट्स कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइंग से कोई मतलब इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे जरूरी है ये देखना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो हमें कैपिटल्स ओपनिंग दे रखी है या क्लोजिंग, तो हमें ओपनिंग दे रखी है, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया। क्लोजिंग दे रखी होंगी तो बस एक स्टेप ऐड हो जाएगा कि पहले आपको क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है, फिर इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे ओपनिंग इंटरेस्ट दे रही। प्रॉफिट पक्का नहीं है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, ठीक है। तो क्या करें आप बताओ आगम जी, क्या किया जाए? तो कॉलम के नाम दे दें पहले हम। पहला कॉलम हो गया, और कौन है? मीटा उषा, मीटा से उषा, ठीक है जी। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो कैपिटल्स वर 140 एंड 120, तो 6 मतलब 6 4 24। मीटा को मिलेगा 8400, 12 6 72। तो फर्म का कितना खर्चा हुआ? 15,600। कोई भी डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड एट, वो भी 6% है, 6% ही है ना। एग्जैक्ट डेट दे रखी है तो डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। डेट नहीं दी होती, लमसम अमाउंट होता, तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं ड्राइंग्स में, अज्यूमिंग ड्राइंग्स वर डन इवनली एंड ड्राइंग्स वर डन इन द मिडल ऑफ द ईयर। यहाँ पे स्पेसिफिक डेट है 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 32,000, तो मीटा की कितनी है? कैलकुलेशन ऑफ आईओडी मीटा कितना? 24 था, 32। 32,000 ड्राइंग्स हैं। 1 जनवरी मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 3/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो 1/4 मतलब 8, 6 8 48। 32,000 इंटू 3/12, 8,000 का 6%, 480। कोई भी डाउट? दूसरा कौन है? रीटा, उषा। उषा की ड्राइंग से 24,000, उसकी भी 1 जनवरी को थी, 6%, तो 1/4 मतलब 6,000, 6 6 36। तो क्या बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने काम आपका? नहीं, बस आराम आराम से जो बोल रहे हैं करते चले। अब पार्टनर से हम चार्ज करेंगे, मीटा से ले लो 480 रुपए, और उषा से ले लो 360। अब फर्म के पास आ गए पैसे कितने? 7,840। तो बचा क्या? कमीशन। मीटा को कमीशन देनी है 8,000, दे दो कमीशन। फर्म का 8,000 से खर्चा बढ़ेगा, मीटा को 8,000 मिल जाएंगे। अब क्या हुआ इन सब चीजों की वजह से?
आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो लॉस हुआ, लॉस टू बी borne by Meeta and Usha in the ratio 2:3. तो कितना 15,600 मतलब 23,600 माइनस 840, तो 22,760, 22,760 पार्टनर से पैसे लिए जाएंगे, इसलिए फर्म को हो रहा है क्रेडिट, डिवाइडेड बाय 5, 2:3 इंटू 2, 9104 मीटा से लेंगे, 9104 13656 उषा से लेंगे 13656। कोई भी डाउट? फॉर्म के तो डेबिट क्रेडिट्स मैच कर जाएंगे। 23 16, अब ध्यान से देखना, इसका एक है 16,400, एक है 9,5,9,584, 7,200, 13,656 मतलब 8,6,0,1,4,0,16। फॉर्म का तो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, इसका 16,400, 958 मीटा, 16,400 क्रेडिट्स हैं माइनस 9,584, 6,816, 6,816 क्रेडिट, मर्ज नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे, 14,016 माइनस 7,200, 6,816 डेबिट। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो लंबा हो गया तो क्या कुछ अलग हो गया? सेम रहेगा, करने का तरीका सेम रहेगा, इंफॉर्मेशन बस निकालने के तरीके बदलते रहेंगे। कभी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली के बिना, इजी क्वेश्चन था ये, ऐसा कोई नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आगे और भी वेरिएशंस आएंगी, बट मैं कह रहा हूँ जितनी मर्जी वेरिएशन आ जाए, बस आपसे कैलकुलेशन ही तो चेंज करा सकते हैं। कैलकुलेशन मतलब कि आपको कुछ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग से ओपनिंग करना पड़ेगा, ये करना, क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन अप्रोच ऐसे ही होगा, जो भी एरर हुआ है उसको रेक्टिफाई किया जाए, फिर कंपेयर किया जाए कि कौन किसको ऐसे देगा। क्लियर? तो इसमें क्या है, डेबिट कौन हुआ है? उषा, तो उषा देगी। उषा's capital account debited to Mita's capital 6810 6816। बस ध्यान देना यार, काफी बार क्या होता है कि सब कुछ सही करने के बाद ना एंड में डेबिट क्रेडिट की गलती कर देते हैं। उन्होंने तो बस इतना ही मांगा था, आपने उल्टी एंट्री पास कर दी, तो वो चाहे तो जीरो दे सकते हैं, मर्जी है ना उनकी। वो नहीं देखेंगे कि क्या किया आपने, क्यों किया ऐसा, क्यों का जवाब नहीं होता। उन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना स्टेटमेंट, उसका है पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, रेक्टिफाइंग एंट्री, तो ये है आपका मेन आंसर। वो वर्किंग नोट, वो तो इसने बोल दिया शो योर वर्किंग क्लियरली, मैं कह रहा हूँ ये नहीं भी बोले, वो इम्प्लाइड है कि मेन पार्ट ही वही है आपका, उन्होंने तो जर्नल के मांगा है, तो वो उतना ही नीट होगी आपकी स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना नीट आपका जर्नल है, बट प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के सिंगल एंट्री पास करना। आई रिपीट, स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देना,